तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर हो कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है, ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई, तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती। हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहाँ क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहां गया नहीं। शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु। और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं। क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए, वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो। और हम कहाँ, बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है। तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं, अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता। तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो। लेकिन आपने सुना होगा, शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया, नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंदानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव,
वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता? ये सोच कर ही साहब श्री हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गई जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें, क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए? हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा, लेकिन सोचते कुछ हैं। आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है, तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले? हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे, जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें। अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता, न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है,
न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है, हमारे गुरु हैं वो, और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी है हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है, तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनंदन जी की बात सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगे, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए, देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली।
उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है, मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो, और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। थोड़ी देर में साहब श्री हरिनानंद जी से हम लोग सुनेंगे कि कैसे हम अपने गुरु की दिशा में चल सकते हैं, किस तरह चलें, क्या करें। इसके लिए थोड़ी देर में वो तुरंत उपस्थित होंगे, और हमारा अनुरोध होगा उनसे कि हम सभी शिव शिष्यों को ऐसी ऊर्जा दें ताकि आने वाले समय में हम अपने शिव के लिए कुछ भी काम आ सकें। हमने अपने जीवन में सबके लिए किया, थोड़ा शिव के लिए भी करें। आइए चलते हैं, और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, इसी अनुरोध के साथ कि आज मिले तो हैं, लेकिन इस मिलन को भूलिएगा नहीं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, लेकिन हमारी संतान, हमारे परिवार, हमारे इस दुनिया में शिव का नाम चलता रहे। बस यही हमारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सहभागिता शिव के गुरु कार्य में होगी। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। से आए हुए आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों का जो इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर एक बार और मैं आई थी, और उस समय भी रामगढ़ जिले की बैठक ही हुई थी सभी सक्रिय गुरु भाई, गुरु बहनों के साथ। शायद आप लोग को ये पता होगा कि रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों पे हम जिनको कहते हैं बड़े में गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी, उनका आगमन भी हो चुका है। और कितने सौभाग्य की बात है कि जिनको बुलाने के लिए पूरे भारतवर्ष और विभिन्न देशों के लोग लालायित रहे, रामगढ़ जिले को ये सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ है। आज इस संगोष्ठी का कार्यक्रम जो चल रहा है, हम लोगों ने 3 सूत्रों के बारे में भी सुना। शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष है, इसके बारे में भी सुना, और वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा शिव की शिष्यता की व्याप्ति
जगत के लोगों के दिलों में किस तरह से हुई, आइए अब उसके बारे में सुनते हैं। क्योंकि आप सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, हो सकता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन कोई 10 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, कोई 20 साल पहले बनाया होगा, किसी ने आज या आजकल में ही कभी बनाया होगा। तो जानकारी किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है, लेकिन प्रेम क्षण में होता है और अगर नहीं हो पाता तो सालों बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता। शिव गुरु है और हम सब उनके शिष्य हैं। ये उद्घोष है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। कौन है ये साहब हरिंद्रानंद जी? धरती के लोगों ने उनको साहब कहकर क्यों बुलाया? धरती के गुरु भाई गुरु बहनों ने उनको अपना वरेण्य गुरु भ्राता क्यों कहा? आइए हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि अगर हम भीड़ पैदा कर लें, भीड़ तो जमा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कोई भी आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं के लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। हम कहते हैं कि 3 सूत्र करते हैं हम। पहले सूत्र में अपने गुरु से दया मांगते हैं, दूसरे सूत्र में उसी शिव के लिए बात करते हैं, लोगों से शिव की चर्चा परिचर्चा करते हैं, और तीसरे सूत्र में उसी शिव को प्रणाम करते हैं, नमन निवेदित करते हैं। लेकिन इन सारे कामों को करने से पहले हम लोगों को पहले उस चीज को समझ लेना चाहिए जो इस सब के मूल कारण है। आखिर हजारों वर्ष से, जब से ये धरती है, शिव की पूजा होती आई है। आज भी कुछ समय पूर्व दक्षिण अफ्रीका में खुदाई हुई थी और विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला था। यानी शिव की पूजा कोई नई बात नहीं है। जब से ये धरती है, स्वयंभू शंभू शिव है ही। और हमारे शास्त्रों ने बाद में कहा कि ये शंभू कौन है, ये शिव कौन है। तो साधु और संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी साधना से अध्यात्म के जगत के उच्च स्तर पर जाकर उस शिव का जैसा दर्शन किया, उस रूप को धरती के लोगों तक पहुंचाया। अब वो रूप कौन कौन से हैं? क्योंकि अन्य देवी देवताओं के स्वरूप रूप अलग अलग नहीं है, उनके अवतार हुए हैं, लेकिन शिव के जो रूप हैं वो अनेकों हैं, गिनती नहीं है जिसकी। हम उतनी ही गिनती कर पाते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं होता, हमसे बहुत ज्यादा कोई दूसरा जानता होता है। इस दुनिया के बारे में हम बात करते हैं कि जब ये सृष्टि बनी, जब ये दुनिया बनी, इस सृष्टि के पैदा होने की इसका मूल कारण क्या है? तो जो अनुभूत हुआ वो ये है कि शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई। तब हम लोग कोई नहीं थे, न ये धरती थी, न ये आकाश था, न ये 5 तत्व थे, कुछ भी नहीं था। एक बार साहब ने कहा महाशून्य था तब, और इस महाशून्य में कहीं भी कुछ भी नहीं था। और उसी अघोर अवस्था में शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक से अनेक होने की। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और दुनिया बनती चली गई, सृष्टि सृष्टि हुई। एक ऐसी ध्वनि हुई जिसको आज हम ओम कहते हैं। शिव की इच्छा हुई है, सृष्टि बनी है, और इस इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में जो ध्वनि हुई, जो आवाज हुई, जब भी हम भी कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी अगर उठाकर इधर से उधर भी रखते हैं तो उसमें एक आवाज होती है, और इसमें एक समय लगता ही लगता है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी,
ध्वनि उत्पन्न हुई, अ उ म। इसी ध्वनि को हम कहते हैं ओम। लेकिन जैसे ही सृष्टि पैदा हुई, जैसे ही सृष्टि हुई, वही ओम आकाश तत्व बना और पहला शब्द बना। ये शब्द क्या थे? ये शब्द नमः शिवाय, 5 अक्षरों का नमः शिवाय एक शब्द है। शब्द है ये, लेकिन इस शब्द में कहा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, कि शिव का प्राण मंत्र है ये। यानी शिव से पैदा हुई सृष्टि, जैसे ही सृष्टि हुई, उसके प्राण मंत्र जिसने पैदा किया था, उन्हीं का मंत्र सबसे पहले आया। इस धरती ने, इस ब्रह्मांड ने शिव को झुककर प्रणाम किया। नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है, समस्त स्वरूप को। कौन कौन है ये स्वरूप? क्योंकि हम लोगों ने उनके एक रूप जगत गुरु को अपना गुरु बनाया है, लेकिन ये जो शिव है तो जगत के गुरु हैं, इनके अनेक रूप हैं। ये कालों के भी काल, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे झुक के भजता है, ये है महाकाल, महामृत्युंजय। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो हमको मुक्त कर सकते हैं, वो है महामृत्युंजय। उमा के पति यानी गृहस्थ आश्रम के भी जो साकार आदर्श हैं, वो है उमा के पति शिव। निहंगी और शमशानी है। शमशान में उन चित्र में दिखता है कि शमशान में है, चिता का भस्म लगाए और देवी देवता से लेकर संसार का कोई भी जो भी उनकी साधना आराधना करता है, उनसे वरदान मांगता है। तीनों लोगों का वैभव देने वाले, और खुद निहंगी और शमशानी। शिव के हर रूप में देखिए कितनी विपरीत स्थिति है, लेकिन सारे स्वरूप उन्हीं के हैं, सारे रूप उन्हीं के हैं, और उनका एक रूप है जगत गुरु शिव का। अब है शिव ही वो, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। हमारे आपके भी अनेक रूप होते हैं। मान लीजिए किसी महिला का नाम है मीना। अब उस महिला का नाम है मीना, लेकिन वही एक महिला एक ही समय में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की पड़ोसी, किसी की चाची, किसी की मामी। देखिए अनेक रूप है हर व्यक्ति के। शिव का जो भी अंश है, उसका भी इस धरती पे उसके भी अनेक रूप हैं, और वो जिस रूप से जिससे जुड़ा है, उस रूप को उसी का लाभ मिलता है। जिस युग में हम आप रह रहे हैं, यानी ये युग, हमने सुना त्रेता युग आया, सतयुग आया, कितने युग आए। अभी जो चल रहा है उसको हम कहते हैं कलयुग है, कली का युग। शास्त्रों में लिखा गया कि कली का ये युग कैसा युग होगा? तो ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप और अनाचार चरम पे होंगे, बहुत ज्यादा चरम पे, यानी कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा? तो पाप, झूठ, अनाचार, अत्याचार सब कुछ होगा। अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो शिव पुराण में लिखा है कि जब सारे संसार के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी, हर तरफ अनाचार और पाप का बोलबाला होगा, उस समय मात्र एक ही रास्ता उनके पास बचेगा, और वो है नमः शिवाय मंत्र। कितने हजार वर्ष पहले इसकी रचना हुई, और जिन्होंने लिखा उसी समय अनुभूत किया था कि ऐसा होगा, लेकिन हमको आपको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना ज्यादा अपने आप को बांट दिया है,
अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, संप्रदाय में, लिंग में, वर्ण में, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, बड़ी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, ये सारी चीजों में हम लोगों ने अपने आप को इतना बांटा। शिव ने पैदा किया था एक जैसा, लेकिन हम लोगों ने आकर इस पवित्र, इस सुंदर धरती पे आके हम लोगों ने ये क्या किया? हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था के लिए बनाई गई। कोई चीज व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर हमारी ये व्यवस्था हम ही को जकड़ ले तो इस व्यवस्था को हट भी जाना ठीक है। क्योंकि अगर इंसान का मानवीय गुण भी खत्म हो जाए तब ये जाति या धर्म कोई भी काम नहीं आता। हमारे मन में अगर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं किसी के लिए, दूसरे का सुख देखकर हम खुश नहीं होते, तो फिर हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे जीव हैं? और इस समय में जब पूरे दुनिया में ऐसा अध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, एक और इंसान ही है, वो शरीर में ही आए हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ, नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। ये बालक जिसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी। उस गांव में एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, अपने माता पिता की पहली संतान, 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। माता पिता ने नाम रखा हरिंद्रानंद। और देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ यानी 31 अक्टूबर 1948 को जब उनका जन्म हुआ, सुबह में तिथि कुछ और थी, खंडित हो गई, और शाम में पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई। उस दिन दिवाली का पर्व था, दिए जले। जब हम दिया जलाते हैं तो हम कहते हैं कि दिए की रोशनी हमको ऊर्ध्वमुखी करती है, ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए भारत की संस्कृति में आपने देखा होगा कि हर जगह शुभ काम में हम दीप जलाते हैं, चाहे वो दीप मिट्टी का हो, आटे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन हम दीप जलाते हैं क्योंकि हमारी मान्यता है कि दिया हमको ऊर्ध्वमुखी करता है, मेरे मन में फैले अंधकार को दूर करता है। उस विशेष दिन इस बालक का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। अब जब ये बड़े हुए, अपने पिता, उनके पिता उस समय बिहार झारखंड 2000 में अलग हुआ है, लेकिन उस समय ये सारा बिहार ही था। तो उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर थे, और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, माँ का नाम राधा देवी है। अपने चारों बच्चों में अपने पहले बच्चे हरिंद्रानंद जी को जब वो देखते तो उनको लगता कि ये मेरा बच्चा एक अनोखा बच्चा है, ये क्या करता है। कभी साहब हरिंद्रानंद जी महादेव की तस्वीर पे पानी का पाइप लगाकर साइफन से पानी उसमें पाइप में छोड़ देते थे, और वो महादेव की जो तस्वीर थी कागज की रहती थी, अब तो प्लास्टिक की भी आने लगी है, या जो बैनर बनता है उस तरह की चीजें आने लगी है, तो पानी से नहीं गलती। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक में भी कागज की तस्वीर रहती थी, पानी पड़ जाए तो गल जाती थी। और बच्चा, बालक हरिंद्रानंद जी सोचते कि ये तस्वीर गल क्यों गई, गल गई। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि खेल भी अगर कोई खेलते तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें करते, अद्भुत और चमत्कार की बातें। तो दूसरे बालक समझते कि ये क्या बोल रहा है। और 12 वर्ष का होते होते उनके घर में एक व्यक्ति जो आए थे,
उनके पिता के पास बैठे थे। साहब हरिंद्रानंद जी जो बालक थे, 12 वर्ष की आयु थी, और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने खरी का लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है और नीचे पटका खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही खरीके को धरती पे पटका उस व्यक्ति ने, वही खरीका सांप में बदल गया। ये बालक थे, ये चीख पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, और फिर इनको तसल्ली दी। तब तक इन्होंने देखा कि अब सांप नहीं है, खरीका है। एक छोटे बच्चे के मन पे इस बात का बहुत असर पड़ा, और पहले से ही आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था। आने वाले वर्ष उस उम्र से लेकर आगे आने वाले 14 वर्ष तक यही हरिंद्रानंद जी अनेक लोगों को अपना गुरु बनाते रहे। कभी किसी साधु को गुरु बनाते, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान वाले को, किसी काबालिक को, किसी संत को। उनको जिससे मिलके लगता कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, वो उसको अपना गुरु बनाते। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगता कि नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा चलती रही, और दूसरी तरफ शमशान की साधना, मंत्रों का जप, ये भी चलता रहा। अब आया वर्ष 1974, नवंबर का महीना था। पटना में एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है उसमें। उस लॉ कॉलेज से दिन में पढ़ाई करते और शाम में ट्रेन पकड़ के, आरा का नाम सुना है आपने? आरा जिला, आरा बलिया सब जानते हैं। आरा जिले में एक शमशान भूमि है, गांगी शमशान। शाम में ट्रेन पकड़ के साहब पटना से वहां जाते, रात में शमशान साधना करते, सुबह में फिर से ट्रेन पकड़ते और वापस पटना आ जाते। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1972 में उनका विवाह, पलामू जिला है, वहीं पे मनातूगढ़ में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसमें उस समय काफी वैभव, 7 आंगन का बहुत बड़ा घर उनका, और उस वैभव में माँ नीलमानंद जी का जन्म हुआ। राजमणि नीलमानंद, जो 1972 में साहब हरिंद्रानंद जी की पत्नी बनी, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलमानंद। उनका जब जन्म हुआ 27 जुलाई को 1952 में, तो उनके पिता बताते कि जब नीलम का जन्म हुआ तो उस बिस्तर के नीचे विषैले सांप का बच्चे लोगों का झुंड नहीं होता है, एक जगह सांप के बहुत सारे बच्चे, उस बिस्तर के नीचे विषैले सांपों के बच्चों का झुंड था। यहाँ तक कि लोग घबरा गए, और दिन था नागपंचमी का, तो लोग थोड़ा घबरा गए। सबने कहा कि मार देना चाहिए, सांप है, सांप के बच्चे हैं। लेकिन उनके पिता महुआर जगदीश्वरजीत सिंह और उनकी माँ भूमिका देवी, उन दोनों ने कहा कि नहीं, नागपंचमी का दिन है, इसको सुरक्षित बाहर कर दिया जाए, लेकिन मारा नहीं जाएगा। तो जन्म से ही उधर भी चमत्कार शुरू थे और इधर भी चमत्कार शुरू था। 1972 में संयोग ऐसा बैठा कि दोनों के पिता की भेंट हुई और बात बात में ही शादी तय हो गई। 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी और नीलमानंद जी का विवाह हुआ, और उसके 2 साल बाद 74 में आरा में उसी शमशान में साहब हरिंद्रानंद जी ने निराश मन से, हताश होकर, थक कर ये सोचा कि पिछले 14 वर्ष से मैं लगातार शिव गुरु की खोज कर रहा हूँ, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। और उनके मन में ये कौन था जो उनके पिता हमेशा घर में कहते थे कि गुरु ब्रह्मा, हमारे घरों में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो
तो उन्होंने कहा कि इसमें गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार की शक्ति होती है, महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, पर ब्रह्म है। तो जब गुरु ये सब हो सकता है तो वही ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? मात्र ये सोच। और उन्होंने उसी समय कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, किसी जगह जाके अध्ययन करके ये नहीं समझा था, उनको पता भी नहीं था, बस अपने घर में सुना था शिव ईश्वर को कहते हैं। उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, हरि कथा अनंता, एक भजन हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, साहब हरिंदर की कथा मैं उनकी बात सुनाता हूँ। मैं किसकी बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ जाती है ना, शिव शिष्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हर व्यक्ति कोई न कोई आके आपको समझाने लगता है, हमको समझाने लगता है कि हम जो कहेंगे वही मानना, हम जो कहते हैं वही सुनना, क्योंकि मैंने तुमको जोड़ा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके कहने पे हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब भैयानंद जी ने शिव को गुरु मानकर अगले 8 वर्षों तब तक वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, उनकी पोस्टिंग पाटन में हुई, फिर उसके बाद वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में लगभग तब तक 8 वर्ष बीत गए, यानी 1982 और वहाँ उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की बात करनी शुरू की, यानी कि दूसरे लोगों से भी महादेव की बात की। हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये शिव चर्चा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शिव की कथा का प्रचलन बहुत दिनों से है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन हजारों वर्षों से नहीं है। शिव की कथा हम सुनाते आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बात हम लोगों ने कब करनी शुरू हुई? जब 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने लोगों से कहा, जगत के लोगों से कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। और 1975 में श्वासों के माध्यम से नमः शिवाय उनके पास ये मंत्र पहुंच चुका था। नमः सांसों के साथ आया था, शिवाय उतर गया था। अभी प्रारंभ में मैंने आपको यही बताया कि जब ये सृष्टि बनी तो इस सृष्टि ने सबसे पहले झुक के नमः शिवाय शब्द से प्रणाम किया शिव को, और शिव का यही प्राण मंत्र हम सभी शिव शिष्यों के लिए नमन की एक प्रक्रिया भी बन गया। साहब भैयानंद जी के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय आया। फिर उसके बाद आकाशवाणी एक हुई थी बेगूसराय में, जिसमें आवाज आई थी, उनसे कहा गया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी हमारा दूसरा सूत्र शिव की चर्चा। मैंने शिव को गुरु माना है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ। साहब भैयानंद जी ने कहा मैं यही करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु माना और मैं दूसरों को कहता हूँ कि तुम भी मानो। अब ये तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र पहले आया, दूसरा सूत्र उसके बाद आया, लेकिन पहला सूत्र जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं ये आया नहीं, ये उनके जीवन में घटित होने वाले पल प्रतिपल ने उनको समझा दिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि पहले जो इतने साधना और मंत्रों का जप जिन्होंने किया, शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोई साधना कोई उपासना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसने उनको समझा दिया कि महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। अब है
कि समय बहुत हो चुका है और आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। बारिश का मौसम है, बारिश सुबह में भी हुई है बहुत, आपको लौटना भी है, भूख भी लगी होगी, लेकिन महादेव के नाम पे तो हम लोग पूरा दिन भी उपवास करते हैं। क्या आप नहीं करते? हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, हम लोग को आता है ये। तो पूरा दिन का उपवास मत करिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि लौटना तो आपको भी है, लौटना तो मुझको भी है। न जाने ये बात फिर कब होगी ना होगी, न जाने ये वक्त, ये समा फिर होगा ना होगा, कोई नहीं जानता। जीवन में अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन ये समझ जाए ये बहुत जरूरी है। ये शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शिव का शिष्य इस धरती पे उतरा जिसने अपना पूरा जीवन इस काम में लगा दिया है। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, लेकिन शिव की चर्चा करने के लिए वो दोनों अपने अस्तित्व को भूल गए। महादेव की बात ऐसी ही होती है। महादेव के लोग धरती पे बैठ के बात करते हैं, महादेव के लोग कहीं भी कुछ भी खाकर रह जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे महादेव भी ऐसा ही करते हैं। तो जो गुरु होगा शिष्य भी तो उसके जैसा ही होगा। जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, उन सबके लिए ये संदेश है साहब भैरवानंद जी का कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण सभी से परे है शिव की शिष्यता। हमारा मन अभी तक अगर जाति में जकड़ा हुआ है, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस जाति का, ये उस जाति का है, तब हमको और ज्यादा महादेव से दया मांगने की जरूरत है। क्योंकि महादेव का शिष्य किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जगत गुरु शिव का शिष्य जगत अस्तर का होता है, जो महादेव की तरफ से दुनिया को देखता है और दुनिया में कोई पराया नहीं लगता। ये ज्ञान नहीं था हम लोगों को पहले, ये समझ नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर ये समझ उतरी थी, उन्होंने धरती के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने का बीड़ा लिया। हम मूल कारण में अगर जाएंगे तो क्या जगत गुरु शिव का स्वरूप आज आया है? नहीं ना। हजारों वर्ष से जब से शिव है, शिव के सभी रूप हैं। ग्रंथों में, रामचरितमानस में, महाभारत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत जगह ये लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः। शिव ही जगत के गुरु हैं, शिव जैसा कोई गुरु है ही नहीं। गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव है। और हम आप समझ नहीं सके। हम लोग आज तक सोचते थे कि महादेव का अर्थ होता है जो देवों का देव है, और जब देवताओं से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं तो इतनी बड़ी सत्ता, देवों के देव महादेव, उनसे हम कैसे मिल पाएंगे? हमको क्या आता है? हमको संस्कृत नहीं आती बोलने, हमको मंत्रों का जप करने नहीं आता, साधना करने अगर बैठेंगे तो मन भटक जाता है, पूजा करने भी जाते हैं तो अगरबत्ती इधर जलाते हैं और चूल्हा पे क्या चढ़ा है इसी पे ध्यान लगा रहता है। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान के जीवन में रह के हमसे हो पाता है, नहीं हो पाता। तो हमको आता क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे इस रास्ते पे जा सकते हैं? पहली बात, संसार के लोगों को शिव के शिष्य हरिदानंद जी ने कहा कि ये भी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सोमेंद्र भाई आपसे जब बात कर रहे थे आध्यात्मिक उत्कर्ष पे, तो वो कह रहे थे ये बात कि अविश्वास और अश्रद्धा में भी परिणाम वही है। साहब ने कहा यह है गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल को काट कर अपने फूलदान में सजा लीजिए,
ये खुशबू देगा या दुर्गंध? खुशबू देगा। डाली पे होगा तब भी खुशबू देगा। और किसी ने मसल कर फेंक दिया है, मसल दिया है, उसको फेंक दिया है धरती पे, लेकिन तब भी वो खुशबू देगा या दुर्गंध देगा? खुशबू देगा। उन्होंने कहा महादेव से सब सिर्फ सटे रहो, महादेव से जुड़े रहो, तो वो महादेव परिणाम के रूप में हमेशा कल्याण करेंगे, सुख देंगे। अब सोचिए, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी बात के लिए लगा दिया कि लोग शिव से जुड़ सकें। एक आध्यात्मिक अपराध क्या होता है? वो ये होता है कि हम दुनिया के लोगों को अपने से जोड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे पीछे चलना, मेरी बात सुनना, इस जिले में मैंने शिव का काम किया है, या मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ। अरे भाई, पहले पंक्ति में साहब हरिंदरनाथ जी ने कहा कि जाति धर्म का तो मामला ही नहीं है यहाँ, ये सबसे ऊपर है शिव की शिष्यता। तो जब हम शिव की चर्चा करते हैं समाज में, दिल में शिव को धारण करते हैं, दिल में शिव को उतारते हैं और अपने दिल में शिव को लेकर समाज में उतरते हैं। क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे, जो मेरे दिल में नहीं होगा मैं आपको नहीं दे सकती। तो इतने लंबे प्रक्रिया में इसके बाद कहीं जाकर इस जन्म में शिव हमारे आद्य गुरु हुए। शिव की चर्चाएं आज हर जगह होती हैं, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या आप शिव के गुरु स्वरूप की बात करते करते उठ के कोई नृत्य तो नहीं करने लगा है? ऐसा भी होता है कहीं कहीं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करने लगा, कोई व्यापार तो नहीं बना रहा है इसका। मतलब डांस करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के पार्टी में करने पे ठीक लगता है, शिव की चर्चा में करने पे नहीं ठीक लगता। हर चीज के लिए एक जगह होती है। तो अगर शिव की चर्चाओं में ऐसा कहीं हो, आप जरूर उसको रोकिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि साप्ताहिक चर्चा शुरू हुई है, हम लोगों ने शुरू किया है, और साप्ताहिक चर्चा शुरू जिसके द्वारा होता है, तो बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे आने से पहले शुरू नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम आएंगे तब चर्चा शुरू होगी। तो जी नहीं, साहब हरिंदरनाथ जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर दो व्यक्ति भी कोई वहां पहुंच गया है तो वो चर्चा शुरू कर सकता है। हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा। 1983 में 83 में मधेपुरा में मां नीलमानंद जी के द्वारा ये रचित है, शुरू हुआ था। शिव की चर्चाएं जब शुरू हुई थी तो हम प्रारंभ में सबसे पहले इसको गाते थे, और इसके बाद जागरण भजन जो है, जागा जागा महादेव, इसको गाते, और उसके बाद शिव की चर्चा होती। हरा भोला इस तरह से ढूंढ के गाया जाता कि गाने वाला का भी मन और जो बैठा है उसका भी मन, अगर माइक लगे है और इस माइक से कहीं भी आवाज जाती है, उसका भी मन शिव की तरफ मुड़ जाए। एक ही प्रयोजन है शिव के शिष्यों का, एक ही प्रयोजन है कि लोग शिव की तरफ मुड़ जाए, मात्र, और कुछ भी नहीं। हम आपको अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको शिव तक नहीं ले जा सकते। आप भी किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो शिव तक गया है वो जरूर लेकर जा सकता है। जिसने अमेरिका नहीं देखा है उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो बहुत बार जाके आया है उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। उसका सहारा लेकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अब है कुछ जिज्ञासा है मेरी, जैसे इनके पास भी आई होगी, लेकिन उससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि पहले आपकी जिज्ञासा हो, मेरी भी जिज्ञासा है। हम लोग आज अभी इस क्षण में याद करते हैं शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, इसका उद्घोष इस संसार में किसके द्वारा हुआ है ये आप जानते हैं? शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं,
इस बात का प्रारंभ, इसका उद्घोष यानी कहने वाले कौन है? सबसे पहले साहब हरिंद्रानंद जी। 3 सूत्रों के बारे में, 3 सूत्र, शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, ये अनुभूति में घटित होने के बाद सूत्रों में पिरोकर हम सबों को देने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी हैं। और आज सबको, पूरी दुनिया के लोगों को ये कहने वाले कि आओ चले शिव की ओर, ये कहने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी। तो आप ही बताइए कि क्या कोई और हमको शिव तक लेकर जा सकता है? अगर जा सकता है तब तो जरूर उसका साथ ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं जा सकता है तो कभी भी ऐसे लोगों से प्रणाम करके दूरी बना लीजिए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि इससे होगा ये कि हम अपना भी समय नष्ट करेंगे, आपका भी समय नष्ट करेंगे, सबका समय नष्ट करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो शिव मंजिल है, यानी शिव याद रहने चाहिए, शिव को बताने वाला कौन है वो याद रहना चाहिए। ये तीनों सूत्र करने से मेरा मन शिव की तरफ जाएगा, ये याद रहना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है।